हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका मेरे इस वीडियो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जान ही रहे हैं कि इस महामारी के युग में कैसा परिवर्तन हुआ है और पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। अब इस इंटरनेट की दुनिया ने पूरा ऐसा परिवर्तन कर दिया है कि अब आप अपने घर पर बैठ कर के आराम से पढ़ सकते हैं अपने ही शिक्षकों के द्वारा। डियर स्टूडेंट्स, सभी छात्र समान नहीं होते हैं, सभी की प्रतिभाएं अलग अलग होती हैं और सभी अलग अलग प्रकार की खूबियां रखते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग क्षमताएं होती हैं। अपनी क्षमताओं को पहचानिए। आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले जानना होगा कि हम क्या करना पसंद करते हैं और अपनी क्षमताओं के साथ पूरा उस पर ध्यान दें, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान सकते या अपने अंदर छिपी शक्तियों को नहीं पहचान सकते, वो आगे भी तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको अपनी छिपी हुई शक्तियों को पहचानना होगा कि आप क्या करना पसंद करते हैं, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा मन लगे और जिससे आपको थकान महसूस ना हो और सबसे ज़्यादा आपको आनंद की जिसमें हम आनंद महसूस करें, ऐसा कोई कार्य करें तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। सभी की प्रतिभाएं अलग अलग होती हैं और हम क्या करते हैं, दूसरों की नकल करते हैं। हमेशा दूसरों की नकल करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम फिर किसी भी मतलब के नहीं रहते हैं। जब हम दूसरों की नकल करते हैं तो जो हमारी जो ओरिजिनलिटी है, जो हमारी खूबियां हैं, वो छुप जाती हैं। इसलिए पहले आपको अपनी खूबियों को पहचानना होगा और पूरी क्षमताओं के साथ आपको अपना विकास करना होगा। मैं समझता हूँ कि जो हर व्यक्ति किसी न किसी की नकल ही करता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन वह गलत है। आप अपनी अंदर जो छुपी खूबियां हैं उनको पहचानें, तभी आप बहुत आगे तक जा सकते हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं और अपने परिवार के हालात बदल सकते हैं। शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है ये अभी आपको मालूम ही नहीं है। जब हम पढ़ते थे तो बहुत बच्चे इतनी मेहनत करते थे, आज भी करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आज नहीं करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों शिक्षा से मोह भंग होता जा रहा है बच्चों का। ऐसा पता नहीं क्यों, उनका ध्यान ही पता नहीं कहाँ रहता है। कुल मिलाकर के जो बच्चे हैं, अगर पूरी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने पूरे सिलेबस की किताबों को पढ़ें मन लगा करके, तो वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जब मैं भी पढ़ता था तो पूरे सिलेबस की पूरी किताबों को ध्यान से ही पढ़ता था, जिसके द्वारा मैंने ये नौकरी भी प्राप्त की है और भी बहुत सारे मैंने इंटरव्यू पास किए हैं और भी बहुत सारे मैंने कंपटीशन पास किए हैं। लेकिन शिक्षक बनना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं आज शिक्षक हूँ, आपको पढ़ाने का कार्य करता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप भी मेहनत करें। डियर स्टूडेंट्स, आप भी बड़े बड़े सपने देखिए और उनको साकार करिए। और सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब हम सपने देखते हैं तो उनको पूरा करने के लिए हमें हार्ड वर्किंग भी करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है और हमें पता ही नहीं चलता कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। जब हम इस तरीके से अपनी शिक्षा में खो जाते हैं तो निश्चित ही रूप से हम भविष्य में सफल होते हैं और हमारा भविष्य उज्जवल होता है। आप भी पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। आप अपनी शक्तियों को पहचानिए और सचिन तेंदुलकर जैसा बनिए, बिल गेट्स जैसा बनिए और डांसर बनिए, सिंगर बनिए, अमिताभ बच्चन बनिए। आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ छिपी हुई हैं। आपके अंदर मल्टी टैलेंटेड पर्सन होते हैं। बच्चों में बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी होती हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पाते हैं अपनी प्रतिभाओं को कि वो क्या कर सकते हैं।
बस एक यही रीज़न है कि हम पीछे रह जाते हैं। यदि आप अपनी शक्तियों को पहचान लेंगे, अपनी क्षमताओं को पहचान लेंगे, तो निश्चित रूप से आप वही करेंगे जो आप बनना चाहते हैं। निश्चित भविष्य में आपके सफलता कदम चूमेगी और आप भी बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं अलग से आते हैं, कोई अलग दुनिया से आते हैं, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ छुपी होती हैं। अगर वो उन खूबियों को अच्छे ढंग से ध्यान देगा तो वो भी चाहे वो आर्टिस्ट का हो, चाहे डांसर हो, चाहे सिंगर हो, सभी कर्म, सभी कार्य अपने आप में महान होते हैं। और आप कोई भी कार्य चूज कर लीजिए, आप निश्चित रूप से उसमें इतने आगे तक जाएंगे कि आपकी दुनिया में पहचान बन जाएगी।